और जहां गंदा पानी इकट्ठा हुआ उस पे क्या चिराग जलाओगे भाई? असल में लहद इसे नहीं कहते गड्ढे को। मेरी माँ बहनों सुन लो आप, चूंकि हमारे गांव में भी है ये, कभी आप समझे मैं भी गांव का ही हूँ, मैं कोई लंदन या विलायत का नहीं हूँ, इसलिए मुझे पता है जो ये क्या करती है, इनसे करवाया जाता है बेचारियों से। तो जहां मुर्दे को नहलाया जाता है और वो गंदा नजिस पानी इकट्ठा होकर उसे बंद कर देते हैं। अब बात जगह गांव में ये कानून है 40 दिन तक औरत उसी पे लेटेगी। तोबा 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 तोबा, कितनी बड़ी जहालत। और कहने लगे अगर मोमबत्ती भी जलेगी इसमें, अच्छा वहां क्या रखा है जो मोमबत्ती जलेगी? ये लहद नहीं है, लहद कहते हैं कब्र को। वो जो कब्रिस्तान में कब्र है उसको कहते हैं लहद। तो चिराग जलाने का हुक्म उस लहद पर है। तो इंशाअल्लाह समाना से जाने के बाद अगर किसी गांव में ये रस्म हो तो इसे खत्म कर ले। ना तो औरत को उस लहद पे बिठाओ जहां गंदा पानी गया, और ना उस पे चिराग जलाओ। अरे अगर यही चिराग, यही मोमबत्तियां 40 दिन तक जो इस नजिस पानी पे लगा रहे हो, अगर यही मोमबत्तियों का पैसा किसी गरीब के घर दे देते हैं, अजय पहले ये तो अल्लाह का शुक्र है कुछ मौलवियों ने खत्म करा दिया, पहले तो घड़े में भर के रख लेते थे वो, फिर फिकवाते थे कई दिन के बाद नजिस पानी। खैर ये मेरी एक तबलीग का एक हिस्सा था। बस आखिरी जुमले, तो मदद करने के बाद जो है बाज लोग तो है जो फोटो खिंचवा देते हैं। वो जुमला मैं कह रहा हूं, जो औरतें छुड़वा देती हैं माँ बाप को, ऐसी भी टीचर कभी कभी घर में आ जाती है जो छुड़वा, अजी अब्बा अब्बा अम्मा, जब अम्मा अब्बाई के पास रहना था मुझसे शादी क्यों करनी थी? कर दिया नहीं कर दिया? अम्मा हर वक्त अम्मा अम्मा, जब देखो अम्मा को खिला रहे, अम्मा को ले जाए, अरे इन्हीं के पास रहता मुझसे शादी क्यों करनी थी? अरे नहीं बीबी, ये तुम्हारे लिए बड़ा फायदेमंद है। जितना तुम्हारा शौहर अपनी माँ की खिदमत करेगा, जब बेटा तुम अपने बाप को माँ की खिदमत करते हुए देखेगा तो तेरा बुढ़ापा भी आराम से गुजरेगा। जो बच्चे अपने बाप को करते हुए देखते हैं ना माँ के साथ, फिर ऐसा ही करते हैं अपनी माँ के साथ। मगर इनसे भी ऊपर की चीज आ गई अब, मतलब औरत ने छुड़ाया था सबको, बीवी ने पूरा खानदान छुड़वा दिया। अब मियाँ बीवी रह रहे थे बेचारे, बीच में आ गया मोबाइल। मोबाइल ने आके इनकी भी झाड़ी काट दी। अब एक ही डबल बेड पे वो उधर लगा हुआ है और ये इधर लगे हुए हैं, समझ रहे? मोबाइल ने इनका भी खात्मा कर दिया। तो ये जो मोबाइल है, हंसी हंसी में कड़वी बात सुन लीजिए, ये जो मोबाइल है हमारे कई सवाब खत्म कर देता है। मदद करके फोटो खिंचवाना तो सवाब। इसी तरह समाना में आए ताबूत निकल रहा है, रिक्कत का मौसम है, अब बीबी ज़हरा का ताबूत निकलेगा और जवान लड़के बोली जुलजना अशूर को निकल रहा है, ये लिए खड़े हैं मोबाइल, कभी जुलजना के साथ। अरे वो फोटुओं का दिन नहीं है भाई, बीबी की शहादत आए, समाना में आए ज़ियारत करने, सेल्फी कभी जरी पे खड़ी हो। मैं ये नहीं कहता ना लीजिए, मैं कहता हूं पहले इबादत करिए, पहले दुआ पढ़िए, जिस मकसद के लिए आई है पहले वो तो कर लीजिए आप और वो। अब मकसद पूरा नहीं होता खाली तो ये अच्छा फोटो, ये जो मोबाइल है कितने सवाब खत्म कर देता है। फोटोओं में मजलिसों का सवाब, मदद करने के बाद फोटो उसका सवाब खत्म कर देता। कुछ लोग वो हैं जिनकी जबान सवाब खत्म कर देती है थोड़ी सी मदद करने के बाद। अजी हमने इनको इतना दिया,
कभी उससे कहेंगे कभी इससे कहेंगे, तो ऐसे लोगों को सवाब मिलने वाला। एक था अल्लामा ने एक वाक़या लिखा सिबते इब्ने जौज़ी ने, एक सैदानी परेशान हाल मुसीबत में नस्ले फातिमा से सैयद सैदानी भीख मांग रही है कुछ को लेके। खुदा करे तुम जो अंजुमने बनाते हो खाली मातम के लिए अंजुमन न बनाया करो, अंजुमन बताया करो वही मातम के लिए हो, वही गरीब की मदद के लिए हो, वही गरीबों की परेशानियों के लिए हो, वही मुसीबतों को हल करने के लिए हो। ये कोई अंजुमन है कि अब इधर जा रही है गाड़ी भर के, अब इधर जा रही है गाड़ी भर के। अंजुमन, अंजुमन साजी करो, अंजुमन बाजी ना करो। अंजुमन ऐसे, मैं अपने बुजुर्गों से नहीं कह रहा हूं, इनका जमाना तो खत्म हो गया, उन जवानों से कह रहा हूं। तुम्हारे गांव में कितने गरीब हैं, तुम्हारे गांव में कितने परेशान हैं, तुम्हारे गांव में कितने बच्चों की तालीम का इंतजाम नहीं है, तुम्हारे गांव में कितने ऐसे हैं जो बेचारे फीस नहीं दे सकते। ऐसी अंजुमन बनाओ जो आजादारी के साथ आजादारों को भी देखे।